नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं संक्षिप्त में श्री स्कंद महापुराण की कथा, जिसमें हम आपको इस पुराण में लिखे गए हुए हर कथा के बारे में बताएंगे। और ये एक संपूर्ण स्कंद महापुराण का पाठ होगा, जिसमें हम अपनी तरफ से किसी भी शब्द का प्रयोग ना कर स्कंद महापुराण में क्या लिखा है केवल उसके बारे में ही इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बारे में ही आपको इस पाठ के बारे में बताएंगे। तो जब भी आपको समय मिले, आप अपनी आदत बना सकते हैं, पूजा के बाद या दिन में जब भी आप ऐसे समय पे बैठे हो जिसमें आप बिना किसी विघ्न बाधा के परमेश्वर में मन लगा सकते हैं। अपना उद्धार करने की इच्छा वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल के जीवन में जहां एक बहुत तेज रफ्तार से दुनिया में हम लोग विचरते हैं, धर्म कर्म के काम में मन लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आपका उद्धार कैसे हो, आत्मा का उद्धार कैसे हो, कैसे आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। तो ये एक मात्र हमारा एक प्रयास है, जिसके द्वारा आपको स्कंद महापुराण का ज्ञान प्राप्त होगा, परमेश्वर में आपकी भक्ति बढ़ेगी, महादेव में आपकी भक्ति बढ़ेगी और आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। और आपको ये पता ही होगा कि पुराण पढ़ना और श्रवण करना यानी सुनना दोनों ही पुण्यदायक होता है। इस विचार से बड़े ही पुण्य भावना से मैंने मन में ये विचार किया है कि ये मैं स्कंद पुराण की जो वीडियो श्रृंखला बनाऊंगा, और ऐसे भक्तों को जिनके वो समय नहीं है परंतु मन में परमेश्वर वास करते हैं, ऐसा विचार अपने मन में रखते हैं या भगवान में मन लगाने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इसको देखें, सुने और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस श्रृंखला में आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, और समय न बर्बाद कर शुरू करते हैं एक महान उद्देश्य, अपनी आत्मा का उद्धार का, जीवन के उद्धार का, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक और प्रयास। ओम नमः शिवाय। तो सुनिए स्कंद महापुराण। पहले पेज पे ही है हम अभी समय, अब हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण, महेश्वर खंड, केदार खंड। भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष यज्ञ में सती का गमन। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा भगवान विष्णु पालन करते हैं, और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों के उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमेश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमेश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया, सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वह पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमेश जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। अतिथियों के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनने के लिए लोमेश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमेश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतः कोई वर्णन नहीं हो सकता।
जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े आदर ऑर्डरदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वह सर्व या शाव कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया है, दक्ष यज्ञ का विनाश किया है, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कौन सा विष भक्षण किया था तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वह सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने की बड़ी उत्कंठा है। लोमेश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वह ही दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वह प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट दोषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है, इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। शेष ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का ये कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वह बोले, अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप और नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया है। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञ अंग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाहर हूँ। भगवान शिव के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वह आनंद मगन में निगम हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वह प्रणाम ना करने वाले रुद्र को भूल न सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वह शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, आत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ इंद्रदेव, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी वहां आए थे।
कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैत्य कोड़ के अधिपति नैतिति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनकल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोनिधि को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वास्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्रजापते, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाकपाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वह अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्टि भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का ये वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वह हंसते हुए से बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वह भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांत चित और सुपात्र है, वह सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है। ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षि और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वह चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी ऋषियों ने वहां देव यज्ञ आरंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वह यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गईं और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। ये सुनकर विजय को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्वनी माता भी मुझे भूल गई?
आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गईं। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान हैं। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशीरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपात तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वह सभी जितेंद्र तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वह सहसा उनके समीप चली गईं। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारें। सती का ये वचन सुनकर महादेवी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्माननीय हैं, वह सब निस्संदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वह वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों को कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वह देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता की यज्ञ मंडप में मैं जाती हूँ। देव देव जगतपति, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो नाना प्रकार के प्रमद गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहीं की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गईं, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएंगी। तो दोस्तों, केदार खंड का पहला अध्याय, जिसमें भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष यज्ञ में सती का आगमन संपन्न हुआ। अब मिलते हैं अगले अध्याय में।